IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। और MIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने RSS को कुंवारों का क्लब करार दिया है। RSS पर वार करते हुए ओवैसी ने कहा है कि जिन लोगों ने खुद शादी नहीं की वो कैसे दूसरों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे सकते हैं। कई बीजेपी और वीएचपी नेता ने यहाँ पे हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत दी है। हालांकि RSS प्रमुख मोहन भागवत ने अपने एक भाषण में ये कहा था कि अधिकार महिलाओं का है कि वो कितने बच्चे पैदा करें। तो आपको बता दें यहाँ पे अकबरुद्दीन ओवैसी का ये विवादास्पद बयान, जहाँ पे उन्होंने RSS को कुंवारों का क्लब बताया और बताया कि भरा ये कुंवारों का क्लब ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत कैसे दे सकता है। ये RSS नहीं, ये क्लब ऑफ बैचलर्स है। और ये लोग जो खुद तो शादी नहीं करेंगे, खुद जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठाएंगे, खुद तकलीफ नहीं उठाएंगे, बीवी और बच्चों की पुकारों को, उनकी खिलखिलाहट को, उनके तनखीरों को और उनके गुस्सों को नहीं झेलेंगे, लेकिन दूसरों से कहेंगे कि आप 4-4 पैदा करो। क्या महेश भागवत के बीवी बच्चे हैं? ये पहली बार तो बहुत बार हुआ। ये नए सचिव पहली बार जाते होंगे, लेकिन 60 साल में जो भी नया सचिव आया, नई सरकार आई, तब उस सरकार का नुमाइंदा, उस सरकार का प्रतिनिधि पहली बार वहां जाके बात ही करता है। ये पहली बार 60 साल से चल रहा है, लेकिन उससे कोई निकलता नहीं है। तो ठीक, तो भाजपा ही तो उसको बढ़ावा दी है। भाजपा ही तो माइनॉरिटी के वोट काटने के लिए उनको आगे बढ़ाया है। MIM जो है वो भाजपा की जनक है, और जो जिसको जनता है उसके लिए उससे भुगतने को भी तैयार रहता है। लेकिन ये सब आर्टिफिशियल चीजें हैं। असली है कि वो चाहती है कि MIM के माध्यम से मुसलमानों के वोटों को काटा जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विजयी हो सके। और इस खबर पर सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी साक्षी खन्ना का। साक्षी, अब इस बयान के बाद सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि MIM के नेता किस तरीके से अपने इस बयान को जस्टिफाई कर पाएंगे? अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये पार्टी के 97वें स्थापना दिवस के मौके पर आया था और उन्होंने RSS पर ही निशाना साधते हुए इस बयान को दिया था कि जो पहले ही विवादित बयान आए हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, उसको लेकर उन्होंने निशाना साधा था। और उनका इस पे तर्क ये था कि अगर ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो उनके लिए किस तरह के शिक्षा के या फिर नौकरी देने के संबंध में क्या पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं देश में। तो इसको लेकर उन्होंने निशाना साधा है कि RSS एक बैचलर्स ऑफ क्लब है, कुंवारों का क्लब है, और उन्होंने खुद शादी नहीं की है, इसलिए उन्हें आज के समय में परिवारों को किस तरह से दिक्कत होती है अगर ज्यादा बच्चे होते हैं। एक बच्चे को भी पालना कितना मुश्किल है, शिक्षा को लेकर कितनी दिक्कतें होती हैं, बच्चों को पढ़ाना या फिर नौकरी दिलाने के लिए कितनी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो इस संदर्भ में अकबरुद्दीन ओवैसी ने RSS पे निशाना साधते हुए बेहद ही विवादित बयान ये दिया है और एक तरह से नसीहत और सलाह देते हुए RSS के सभी नेताओं पर उनका निशाना था कि खुद उनका कोई परिवार नहीं है और उनके बच्चे नहीं है, तो वो बाकी देश की जनता को इस तरह से नसीहत ना दे कि ज्यादा बच्चे पैदा करे। इससे पहले भी तेजस्वी आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उन्होंने भी एक विवादित बयान दिया था कुछ समय पहले, जब उन्होंने बोला था कि इस धरती पर जो भी इंसान आता है वो मुसलमान ही होता है। तो यहाँ पर एक राजनीति भी देखी जा सकती है जो धर्म के नाम पर की जा रही है, लेकिन इस विवादित बयान की कई निंदा हो रही है। बिल्कुल साक्षी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि यहाँ पे शिवसेना के नेता संजय राउत का क्या कहना है। बैचलर्स क्लब होना गलत क्या है? सब राष्ट्र सेवा और राष्ट्र कार्य करते हैं ना। ये बैचलर क्लब अगर होगा तो ये देश के प्रति समर्पित लोग हैं, देशद्रोही नहीं है। RSS तो ऐसा नहीं है ना। RSS के लोग अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा जीवन देश के प्रति समर्पण करते हैं। हाँ, आप उनका मजाक उड़ाते हो।